ठीक है। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज फिर करुणामयी सीता चैनल पे डॉक्टर गिन्नी झाकनवाल के साथ, जो कि आज फिर हमारे साथ आई हैं चैनल पे आयुर्वेद के कुछ ज्ञान को हमारे साथ बांटने। और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हमारे पास उनके लिए कुछ प्रश्न हैं आयुर्वेद के, जो कि कफ दोष से के जानकारी के बारे में है। हम कफ दोष के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर गिन्नी झाकनवाल से कि ये कफ दोष क्या होता है। 3 तरह के दोष हैं, वात पित्त कफ, और पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन कफ दोष का ये कहाँ जगह है शरीर में, और कफ दोष का क्या उसका सिग्निफिकेंस है नेचर में, हमारे शरीर में। और अगर वो एग्रेवेट हो जाए या बढ़ जाए शरीर में तो क्या हो सकता है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा, और फिर उसको बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं घरेलू होमली रेमेडीज के साथ या खान पान के सुधार के साथ। तो या आयुर्वेदिक क्या उपचार है उसके, उसको बैलेंस करने के लिए कैसी बीमारियां हो सकती हैं कफ दोष के कारण अगर बढ़ गया तो। बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरी तुमने। ऑडियो हेलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और आयुर्वेद का ये मूलभूत सिद्धांत है, वात पित्त कफ 3 दोष के सहारे हमारा शरीर निर्भर है, और इनके बैलेंस रहने से ही हम स्वस्थ होते हैं। उसी तरह नेचर में भी वात पित्त कफ होता है, अगर वो बैलेंस है तो नेचर भी बैलेंस रहता है हमारा। तो हमारा शरीर 3 दोषों से प्रभावित होता है। जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ की स्वास्थ्य की रक्षा, जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों के विकार का शमन करना ही आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। तो पहले जब तक यदि हम शरीर विज्ञान आयुर्वेद के हिसाब से नहीं समझेंगे कि वात पित्त कफ है क्या, उसकी गति, उसका स्वरूप, उनके गुण, उनके कार्य नहीं जानेंगे, तो उसके विषय में हम अपने शरीर को नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते कि हम किस दोष से ग्रसित हैं, या मेरे शरीर में कौन सा दोष बढ़ा है या घटा है। जैसा कि हम जानते हैं, वात पर मैंने चर्चा की है पूर्व में, और अब हम कफ पर चर्चा कर रहे हैं आज। तो कफ, वात पित्त और कफ, जैसे हमारी सृष्टि 5 भौतिक है, 5 महाभूतों से बनी है। हमारा शरीर भी, हर जीव भी 5 महाभूतों से ही बना है। सृष्टि की सारी चीजें 5 भौतिक हैं। तो ये कफ दोष शरीर का एक दोष है, जिसमें जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। 5 महाभूत की मैंने बात करी, तो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की ये अधिकता के कारण ही हमारे शरीर में कफ दोष का निर्माण होता है। और कफ जब हमारा शरीर का जैसे स्थान है, जैसे वात का मैंने बताया था पूर्व में कि स्थान है नाभिक के नीचे से, उसी तरह कफ का स्थान हमारे शरीर में अपना स्व स्थान बोलते हैं, स्वगृह घर, वो है हमारा पूरा प्रदेश, यानी कि चेस्ट से लेकर सिर तक, ऊर्ध्वगत तक, ऊपर तक। कहाँ ये से हमारे, लेके? हाँ, चेस्ट से लेकर के, हाँ, है ना, और ये ऊर्ध्वगत पूरा ऊपर सिर तक, ये हमारा कफ का स्व स्थान है, स्वगृह है। हम अपने घर में रहते हैं ना, बाहर घूम के आते हैं, तो उसी तरह कफ का अपना स्थान, अपना घर, ये हमारा ऊर्ध्वगत प्रदेश है शरीर का। तो कफ के भी जैसे मैंने वाक्य बताया, तो उसी तरह कफ के भी प्रकार हैं। कफ के भी 5 प्रकार होते हैं, और 5 प्रकारों में मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि कफ अपना कैसे कार्य करता है, किन किन कफ के प्रकार के कौन कौन कहाँ पर रहता है। जैसे वायु का रहता था, मैंने बताया, उसी तरह कफ का। तो कफ के 5 प्रकारों में पहला प्रकार है क्लेदक कफ।
क्लेदप कफ का स्थान है हमारे आमाशय में। कहाँ पे? जब हम आमाशय में, आमाशय मतलब? हाँ, पेट में, उदर में। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को गीला करना, चिपचिपा बनाना, गीला करना, उसको तैयार करना डाइजेशन के लिए, मिलाना, यानी क्लेदित। हेलो। वो उसको तैयार करता है, अन्न को गीला करता है, जो हमने अन्न खाया उसको वो गीला करता है। और ये आमाशय में। आमाशय में। दूसरा कफ है अवलंबक। अवलंब अवलंबक अवलंबक। नाम भी वैसे ही। ये अवलंबक कफ हमारा हृदय में इसका स्थान होता है, और वो हृदय को पोषक देता है, मतलब पोषण करता है हृदय का। जैसे कि हमारे हर जितने भी अंग है हमारे, सब में तीनों दोषों का स्थान होता है। हर प्रदेश में शरीर। आपका आवाज बहुत कट रहा है। जो अवलंबक कफ होता है वो हृदय में रहता है, वो अपना कार्य करता है, और वो हृदय को पोषक देता है, मतलब पोषण करता है उसका। मतलब पोषण करता है मतलब? उसको उसको बांधता है, उसको पालता है, और उसको जैसे कि अगर वैसा कफ जानते हैं आपको, जैसे कि बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है तो कंजेशन हो जाता है, बहुत उस स्टेज में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, और कफ का पूरा लेयर आपके हृदय के ऊपर जम जाता है ना। तो उसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो वो तो जो कफ होता है वो है अवलंबक। इस कफ को भी बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इसके बढ़ने से मतलब शरीर का आघात हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। तीसरा है बोधक। बोधक जैसा कि नाम है, बोधक कफ, बोध कराना। किसका बोध कराना? जीवा, इसका स्थान होता है जीवा और कंठ। तो जो भी हम खाते हैं, जो रस हम लेते हैं, वो हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में रस 6 प्रकार के बताए गए हैं। मधुर, मीठा, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस बताए गए। तो हमें रसों का भान कराना या ज्ञान कराना या बोध कराना, ये हमारा बोधक कफ करवाता है, जो हमारे जीवा और कंठ में रहता है। ठीक है, वो मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है, कड़वा है, तीता है, कसाला है, कौन सा रस है, इसका बोध बोधक कफ कराता है। आप मार करती होंगी, देखती होंगी कि जब आपको काफी सर्दी खांसी हो जाती है तो जीभ का स्वाद चला जाता है। ठीक है, तो जीभ का कफ बढ़ने पर स्वाभाविक रूप से जीभ का स्वाद चला जाता है, लगता है कि कैसे ये स्वाद हमारा ठीक से फिर से वापस आए। तो वो बोधक कफ का की वृद्धि है ना, जो उसको एग्रीवेशन होता है, जो जो वृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है, वो उसको तंग करता है और हमारे रस का बोध कराने में असमर्थ हो जाता है। चौथा आता है तर्पक। तर्पक का स्थान होता है सिर में, सिर में, शिरः प्रदेश में हमारा। वो तर्पण, वो क्या करता है? वो इंद्रियों का तर्पण करता है। तर्पण माने वो इंद्रियों को तृप्त करता है, उसका नाम है तर्पक कफ। कफ की कमी हो जाने पर, तर्पक कफ की कमी हो जाने पर वात का वेग बढ़ता है, उन्माद आता है ना। हर कमी जगह होने से? हाँ, कफ अगर मान लीजिए तर्पक कफ कम हो जाए, अपने अपने मात्रा से कम हो जाता है और वायु तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, या पित्त बढ़ जाता है, तो कफ तो क्षीण हो जाएगा ना, पित्त और वायु के हाँ कॉम्बिनेशन से, एग्रेवेशन से कफ क्षीण हो गया सिर का, तो आपको उन्माद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नींद नहीं आ सकती है। कफ का स्थान, अपना स्थान कहाँ है? ऊर्ध्व प्रदेश, सिर में, है ना। तो वहां अगर वो कम हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो आपको वो चीजें नहीं करने देगा जो आपको करने चाहिए। समय पर सोना है, नींद आना है, शांत रहना है, गंभीर रहना है,
प्रसन्नचित्त रहना है। कफ प्रसन्नचित्त भी रखता है। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं उनको कहा जाता है वो बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं। तो प्रसन्नता भी लाना एक कफ का ही एक काम है। पांचवा है श्लेषक, जैसा नाम है श्लेष, ये इसका स्थान हमारे जॉइंट्स में होता है, शरीर के संधियों में उसका स्थान होता है। ये हमारे जॉइंट्स और संधियों में जाकर के एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, उसको चिकनाई बनाए रखता है और वहां पर संधियों में उसको चिकनाई दे करके चलाने के लिए, गति में सही रूप से ढालने के लिए उसका ये काम करता है। तो अगर लुब्रिकेट ड्राई, करता है जॉइंट्स को, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। तो जैसे कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानते होंगे, घुटनों में जो फ्लूइड हमारा सूख जाता है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं, तो वो काम हमारे श्लेषक कफ का है। तो वो श्लेषक कफ आप समझ सकती हैं कि कौन सा कफ यहाँ पर दूषित हुआ। ये है श्लेषक कफ, जहां पर उसको रहना चाहिए था, वहां चिकनाई देना चाहिए था, तो वहां से वो हट जाता है, सूख जाता है, तो हमें वहां पर पीड़ा होती है, पेन होता है और चलने में कठिनाई होती है। तो ये हो गए श्लेष्मल हमारे कफ कफ के, डिक्रीज, कम हो जाता है वहां पे हाँ सूखा जाता ऑस्टियोआर्थराइटिस में। है। हाँ अच्छा। तो जॉइंट्स को चिकनाई देना और उसको अस्थियों को फ्लूइड से भरे रखना, ये हमारा इसका श्लेषक कफ का काम है। तो ये सभी पांचों प्रकार के कफ अपने अपने स्थान पे रह के अपना कार्य करते रहते हैं और हमारे शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वही है, श्लेषक कफ का डिजीज है। हाँ, वात वात रोग है वो। वात के बढ़ने से वहां कफ क्षीण हो जाता है ना, वो सूख जाता है और सूखने से सारा आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसा कि एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे प्रकृति में हमने बताया था, सुबह में कफ बढ़ता है, दिन में पित्त बढ़ता है और रात को वायु बढ़ता है, ठीक है, बढ़ा हुआ होता है। उसी तरह शरीर के हमारे जीवन के काल में, बाल्यकाल में, हेलो, हाँ मौसी आपकी आवाज चली गई। हेलो, हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई थी मौसी। अब आ रही है? हाँ, आपने बाल्यकाल जहां से बोला था वहीं से चली गई थी, बाल्यकाल हाँ, में। तो जैसे हमारा जीवन काल में अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, फिर आपकी यौनावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, और फिर फिर बाल्यकाल में हमारे जीवन में, ठीक है, बाल्यकाल में और क्या, फिर आपकी आवाज चली गई थी बाल्यकाल में। कफ कफ दोष बढ़ा रहता है। अच्छा, कफ दोष की अधिकता अधिकता होती है। ओके। इनको जैसे जैसे युवा अवस्था आती है तो शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। जैसे कि आपने दोपहर में देखा कि पित्त बढ़ा रहता है, तो दोपहर प्रकृति का दिन दोपहर और जीवन काल का युवावस्था एक है। हम्म, और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में ता- आपकी आवाज चली गई मौसी, बुढ़ापे। फिर सामंजस्य स्थापित होता है। बुढ़ापे हेलो, में क्या, बुढ़ापे में क्या बढ़ता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तो वायु दोष अधिक होना शुरू हो जाता है। तो बुढ़ापे में वायु दोष की ही अधिकता ज्यादा होती है। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक क्रिया है। बचपन में कफ होती है,
अच्छा, बिल्कुल अ, काटिए। प्र- प्रकृति, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो जलीय तत्व है, कफ क्या है? जलीय और पृथ्वी तत्व है। पंच महाभूतों में कौन सा है तत्व? ये जलीय और पृथ्वी होता है। जो जल और पृथ्वी के गुण होते हैं वो सभी गुण हमारे कफ दोष में आते हैं। और उनके जैसे आपके जो स्वाभाविक गुण होते हैं कफ के, कफ का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है, ठीक है। कफ भारी होता है, ठंडा होता है, मीठा भी होता है, और चिकनापन लिए होता है, चिपचिपा होता है, और मंद गति वाला होता है, मतलब स्लो चलने वाला होता है। और उसके विपरीत गुणों से, यानी कि इसके इस सारे गुणों को हम अगर उल्टा कर दें, विपरीत कर दें, तो इन सभी गुणों से वो शांत हो जाता है। हम उपयोग करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसको उसकी ताकत बढ़ती चली एक जाएगी। सेकेंड, आपने कहा अगर हम इसके विपरीत गुण, इसके विपरीत तो इसके विपरीत गुण होते हैं क्या? अगर जो इसके, जैसे कि नहीं मौसी आपकी इसके आवाज कट गई थी। आपने कहा कि इसके अपने गुण होते हैं कि ठंडा होता है, हैवी होता है, मीठा होता है, स्लो लुब्रिकेटिंग होता है। और अगर हाँ हम इसके विपरीत गुण को यूज करें तो करें ये, तो कफ 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 की हानि होती है, मतलब कफ को काटा जा सकता है। तो कफ जैसे को, मैंने बताया एज है, तो अगर कफ को काटना है तो उष्ण चीज को, गर्म चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा अगर हम कफ को रिवर्स करना आप चाहें तो हमको यूज करना चाहिए ऑपोजिट नेचर की चीजें। अपोजिट नेचर की चीजें, मीठा है तो कटु यानी कि तीता का प्रयोग करना चाहिए, कटु का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और एक और गुण है कफ का जो वो खुश रखता है, प्रसन्न चित्त रखता है। ये बड़ा अच्छा गुण है कफ दोष का, स्थिर रखता है वो, स्थिरता भी लाता है। शरीर में गति मंद होती है, और चूंकि वो मंद गति वाला होता है कफ, तो इसीलिए वो स्थिरता भी लाता है। जिसके शरीर में कफ दोष की प्रकृति कफ आपकी आवाज कट गई थी मौसी। फिर हेलो, हाँ हाँ, हाँ अब आ रही, अभी आ रही है। अभी आ रही है। बीच में बहुत कट रही है आपकी हेलो, आवाज। हेलो। हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग बंद करो अभी, थोड़ा सा मैं देखती हूँ क्या बात है। एक मिनट होल्ड करना। सीता,